रामगढ़ नाम के एक गांव में राम और मोहन नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों बचपन के दोस्त थे और एक दूसरे के बहुत करीब भी थे। एक दिन गांव की पगडंडी पर चलते हुए राम मोहन से। मोहन, याद है जब हम बचपन में आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ा करते थे? मुस्कुराते हुए मोहन। हाँ, और जब पेड़ से गिरते थे तो गांव वाले हमें खूब डांटते थे, लेकिन तू हमेशा कहता था डर मत, हम फिर से चढ़ेंगे। शरारती अंदाज में राम। दोस्त, अगर गिरने से डर गए होते तो आज तक कोई आम ना खाया होता। फिर दोनों हंसने लगते हैं। तभी मोहन गंभीर होकर राम से। वैसे राम, मुझे तेरे आत्मसम्मान की बहुत कदर है। तूने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, ना ही कभी अपनी गरीबी का रोना रोया। मैं जानता हूँ कि तेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी तू हमेशा खुश रहता है। मुस्कुराते हुए राम। देख मोहन, मेहनत और ईमानदारी से कमाई गई रोटी का स्वाद ही कुछ और होता है। मैं संतुष्ट हूँ, मेरे पास जो भी है वह मेरे परिश्रम का फल है। सहानुभूति से मोहन। सही कहा, पर कभी कभी थोड़ी मदद लेने में कोई बुराई नहीं होती मित्र, आखिर हम दोनों दोस्त हैं। विनम्रता से राम। मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं सबसे पहले तुझसे कहूंगा। अभी के लिए मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है। फिर अकाल की शुरुआत होती है। खेत सूखने लगते हैं। लोग अत्यधिक परेशान हो जाते हैं। मोहन के पास खेत और पशुधन थे, लेकिन हालत बिगड़ती ही जा रही थी। फिर चिंतित होकर मोहन राम से। राम, इस बार फसल बर्बाद हो गई। मेरे पशुओं के लिए भी चारा नहीं बचा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सहानुभूति से राम। मैं समझता हूँ मोहन, हालत बहुत कठिन है, पर हम हार नहीं मान सकते। क्या तूने कोई तरीका सोचा है? हताश मोहन। सच कहूँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा। दिन रात खेतों में मेहनत करी, लेकिन बारिश ने सब बर्बाद कर दिया। मेरे पास अब कोई चारा नहीं बचा। सहारा देते हुए राम। मोहन, चिंता मत कर, मैं यहाँ हूँ। जो मेरे पास है मैं तेरे साथ बांट लूंगा। हम दोनों मिलकर इस मुश्किल घड़ी का सामना करेंगे। आश्चर्यचकित मोहन। लेकिन राम, तेरे पास खुद ही ज्यादा नहीं है। तू क्यों अपने हिस्से का अनाज मेरे लिए कुर्बान कर रहा है? गंभीरता से राम। मोहन, सच्ची दोस्ती यही होती है, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना। और मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता। हम दोनों मिलकर इस मुश्किल को पार करेंगे। राम अपने छोटे से घर से कुछ पैसे और अनाज मोहन को देने के लिए आता है। मोहन को अनाज और पैसे देते हुए राम। ये ले, ये थोड़े से पैसे और अनाज हैं, इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। और हाँ, चिंता मत करना, हम साथ हैं, सब ठीक हो जाएगा। आंखों में आंसू लिए मोहन। राम, तू सच में मेरा सच्चा दोस्त है। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि तू अपनी मुश्किलों के बावजूद मेरी इतनी मदद करेगा। मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हंसते हुए राम। बस ये भावुक बातें छोड़ और आगे की सोच। हम मिलकर कुछ काम ढूंढेंगे और इस स्थिति से बाहर निकलेंगे। कुछ समय बाद गांव में स्थिति सुधरने लगती है। कई महीनों बाद गांव में बारिश होती है और मोहन के खेतों में हरियाली लौट आती है। मोहन की स्थिति फिर से सुधरने लगती है। खुश होकर मोहन राम से। राम देख, भगवान ने हमारी मेहनत का फल दिया है। मेरे खेत फिर से लहरा रहे हैं। अब तेरी मदद का कर्ज चुकाने का समय आ गया है। मुस्कुराते हुए राम। कर्ज? कैसा कर्ज? मोहन, हमारी दोस्ती में कर्ज जैसा कुछ नहीं होता। मैंने तेरी मदद की क्योंकि मैं तुझे अपने से अलग नहीं समझता। गंभीरता से मोहन। पर मैं तेरे लिए कुछ करना चाहता हूँ। तूने मुझे उस समय में संभाला जब मैं टूट चुका था। अब मैं चाहता हूँ कि तू मेरे खेतों में मेरे साथ काम करे। हम दोनों मिलकर काम करेंगे और इससे तेरी भी स्थिति सुधर जाएगी। विचार करते हुए राम। मैं तेरी भावना की कद्र करता हूँ मोहन। अगर इससे तुझे खुशी मिलती है तो मैं तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मॉरल ऑफ द स्टोरी। सच्ची मित्रता केवल सुख में नहीं बल्कि कठिनाई के समय भी साथ देने से पहचानी जाती है।